There are various ways to teach in a class, so the teacher must be aware of these different methods or ways how a teacher can teach in class. तो लर्नर्स, आज हम जानेंगे कि शिक्षण की क्या विधियां होती हैं. वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज़, और इस पे आधारित मेरे अन्य जो मेथड्स होते हैं उन पे डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड करती जाऊंगी और आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर. वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन. तो लर्नर्स, आज हम थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से जानेंगे कि शिक्षण की कैसी विधियां होती हैं या कौन कौन सी प्रविधियां होती हैं. वी विल ट्राई टू नो अबाउट वेरियस मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज इन शॉर्ट. सो लेट अस मूव ऑन टू द introduction part. If we talk about the definition, then Talleyrand said that method is the master's master. Talleyrand के अनुसार किसी भी जो मास्टर होता है, जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, जो मालिक होता है, उसका भी मालिक है. यानी कि विधि के आधार पर या विधि पे ही एक शिक्षक डिपेंडेंट है, या शिक्षक उस पे उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षण कर सकता है, उस पे आश्रित है. तो टीचर होने के बावजूद, एक मास्टर होने के बावजूद भी उसका स्वयं का मास्टर एक विधि हो जाती है, एक प्रविधि हो जाती है. सो इट इन्वॉल्व्स द वे ऑफ ट्रांसफरिंग द नॉलेज, द कंटेंट नॉलेज. किस तरह से हम एक विषय वस्तु को स्थानांतरित करते हैं छात्रों तक, बच्चों तक कैसे वो चीज़ पहुंच पाती है, और जब वो बच्चों तक पहुंचती है, जिस भी विधि से पहुंचाई आपने शिक्षक के तौर पर, वो बच्चा उसको कैसे डिकोड करता है, वो बच्चा उसको कितना समझ पाता है, विद्यार्थी या अधिगमकर्ता कितना उसको समझ पाता है, तो वो अच्छा मेथड माना जाएगा. तो फिर हम कैसे चयन करें उपयुक्त विधियों का, हम कैसे जानें कि सूटेबल मेथड्स कौन कौन से हैं टीचिंग करने के. तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं जिसके आधार पर हम विधियों को सेलेक्ट कर सकते हैं या उनका चयन कर सकते हैं. सबसे पहले ये जानें कि हमें क्या पढ़ाना है, व्हाट इज़ टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स. सेकंड, क्यों पढ़ाना है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, वाई इज दिस बीइंग टॉट, वाई दिस कंटेंट इज बीइंग टॉट इन द क्लासरूम. ये विषय वस्तु, ये प्रकरण क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है. और फिर जिनको हम पढ़ा रहे हैं, मेरी ऑडियंस, अधिगमकर्ता, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जिनको हम पढ़ा रहे हैं वो कौन है, हु आर दे. तो होम टू टीच, इसलिए जब हम कंटेंट पढ़ाने जाते हैं तो अगर हिंदी मीडियम बच्चा है तो हम कैसे पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम बच्चा है तो कैसे पढ़ाएंगे, मिक्स्ड बच्चे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, रूरल बच्चे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, अर्बन हैं तो कैसे पढ़ाएंगे. ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि जिनको हम पढ़ाने जा रहे हैं वो विधि उन बच्चों के लिए प्रॉपर है या नहीं है, सूटेबल है या नहीं है, और फिर कैसे पढ़ाना है. जो हमारा मुद्दा है इस समय, जो हमारे इस वीडियो का मेन मकसद है, वो है मेथड और मेथडोलॉजी, विधि और प्रविधि. यानी कि विधि, मेथड, और जब हम उसको लागू करते हैं कक्षा में तो वो प्रविधि हो जाती है. जब हम उसका प्रैक्टिकली उसका यूज़ करते हैं क्लासरूम में जाके, जैसे मैंने सोचा कि मैं लेक्चर मेथड से पढ़ाऊंगी, और जब मैं क्लासरूम में उसको पढ़ाने के लिए जाती हूँ लेक्चर मेथड से, स्पष्टीकरण देती हूँ, व्याख्या देती हूँ, तो वो मेथडोलॉजी हो जाती है, प्रविधि हो जाती है. तो थियोरेटिकल में अगर कहें तो मेथड, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कहें तो मेथडोलॉजी यानी कि प्रविधि हो जाती है. तो कैसे पढ़ाना है, कक्षा में मैं कौन सी विधि अपनाऊंगी, मैं बच्चों को समझाऊंगी, मैं बच्चों को कुछ करके दिखाऊंगी, मैं स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बताऊंगी, या कोई प्रोजेक्ट दूंगी, या बाहर फील्ड में ले जाऊंगी, या कोई क्रिया करके दिखाऊंगी, या लेबोरेटरी में ले जाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, हाउ. और फिर इस प्रकरण के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी परेशानियां आती हैं. सो उन परेशानियों को पहचानना, you have to identify, as a teacher you have to identify the problems, the barriers which are coming through during the teaching learning process. उस प्रक्रिया के दौरान ऐसे कौन से अवरोध, कौन सी समस्याएं आ रही हैं, और आप उन समस्याओं से कैसे उनको दूर करते हो, कैसे समाधान ढूंढते हो, हाउ यू ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम, हाउ यू ट्राई टू ओवरकम दोज बैरियर्स. तो ये एक टीचर का अपना एक तरीका है कि कैसे मेथड चुनेंगे और किस प्रकार से ये सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखेंगे.
तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि जब हम कोई मेथड चुनते हैं तो हमें अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में जो शिक्षण है उसके सूत्रों को रखना चाहिए. Whenever we are going to teach in a class and thinking of various methods, suitable methods, then we should always remember और वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग. यानी कि शिक्षण के कौन कौन से सूत्र हैं, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, ये सारे जो सूत्र थे, इसके लिए आप मेरा ये वीडियो का लिंक दिया है, आप इस पे जाके देख सकते हैं कि मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं. उसी प्रकार से अगर आप शिक्षण विधि चुनते हैं, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी टीचिंग मेथड, ऑलवेज कीप इन माइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग. शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको दिमाग में रखिए, उनको मस्तिष्क में रखिए और तब उन सिद्धांतों के आधार पर ही विधि प्रविधि चुनें. और इसको अगर आपको और विस्तार से जानना है तो आप मेरे इस लिंक पे जाइए और आपको प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के सिद्धांत बहुत विस्तार पूर्वक समझ में आ जाएंगे. तो दो तरीके के मेथड्स हम कह सकते हैं होते हैं, मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज. एक होते हैं टीचर सेंटर्ड और एक होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड. तो जो शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं, प्रविधियां होती हैं, वो किस आधार पे होती हैं? इसमें शिक्षक जो होता है वो सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, वो फोकस में होता है. टीचर सारा कंट्रोल लिया होता है, टीचर पे ही सारा नियंत्रण का भार होता है. और जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं या लगभग निष्क्रिय होते हैं या लगभग बहुत ही कम सक्रिय होते हैं, बहुत कम मात्रा में इंटरैक्ट करते हैं, बहुत कम मात्रा में वो भागीदार बनते हैं उस प्रक्रिया का. और यहाँ पर जो भी विषय वस्तु, जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है, वो टीचर देने वाला होता है और लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं. यानी कि गिवर आपका टीचर है, इम्पार्टर आपका टीचर है एंड रिसीवर इज द स्टूडेंट. तो स्टूडेंट लेता रहता है, जो टीचर उसकी तरफ ट्रांसफर करता रहता है. और इस तरह से अगर हम कहें कि एक दे रहा और एक ले रहा है, तो ये एक राह चलने वाला संप्रेषण है, एक तरीके से चलने वाला संप्रेषण है, एक और जाने वाला संप्रेषण है, यानी कि टीचर से स्टूडेंट की ओर. दिस इज वन वे कम्युनिकेशन. तो इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? जो मेथड, विभिन्न जो इसमें मेथड्स या विधियां आती हैं, दोज आर लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड एट्सेट्रा. तो इसके अंतर्गत आपके व्याख्या विधि जो होती है वो आती है, प्रदर्शन विधि आती है, व्याख्या व प्रदर्शन विधि हो गई, ट्यूटोरियल विधि हो गई, ऐतिहासिक विधि हो गई. तो जहाँ पर टीचर को ज़्यादा बोलना है और बच्चे या विद्यार्थी सिर्फ सुनते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके टीचर सेंटर्ड या शिक्षक केंद्रित विधियाँ. फिर आती हैं आपकी छात्र केंद्रित या आप कह सकते हैं बाल केंद्रित विधियाँ. ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ही अच्छी विधियाँ होंगी, क्योंकि आज की जो एजुकेशन है, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कहता है कि टीचिंग शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेथड को ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लागू करना चाहिए. और ये जो मेथड्स होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं. यानी कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मतलब बच्चों की क्या मनोदशा है, उनकी रुचियाँ क्या क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, वो कितना सीख सकते हैं, उनकी अभिवृत्ति कैसी है, उनकी मनोवृत्ति कैसी है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, व्हाट आर देयर नीड्स एंड नेसेसिटीज, डू दे हैव इंटरेस्ट इन दोज टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स, विल दे बी एबल टू कोप अप विद दैट सब्जेक्ट कंटेंट और नॉट. तो ये सारी चीज़ों के आधार पर ही हमको विधियाँ चुननी होती हैं. और इनमें जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इनमें विधियां आती हैं, वो है डिस्कशन मेथड, यानी कि चर्चा करें बच्चों के साथ. तो बच्चे भी सक्रिय होते हैं और शिक्षक भी सक्रिय होता है, बोथ आर वेरी एक्टिव. प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इसमें समस्या समाधान विधि, आप समस्या रखेंगे, टीचर गाइड करेगा और बच्चा उस समस्या का समाधान ढूंढेगा. फिर प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि प्रायोजना विधि, इसके लिए भी मैंने अपना वीडियो अपलोड करूंगी, आप उसमें देख सकते हैं इन सब के ऊपर, सारी विधियों के ऊपर. फिर आपका आता है प्रयोगशाला विधि, यानी कि हम प्रयोगशाला में ले जाएं बच्चों को, लेबोरेटरी में, साइंस लेबोरेटरी में, मैथ्स लेबोरेटरी में, कंप्यूटर लेबोरेटरी में, और वहाँ बच्चे को ज्ञान दें. असाइनमेंट मेथड, यानी कि प्रदत्त कार्य दें, होम असाइनमेंट दें, घर के लिए गृह कार्य में कोई ऐसा प्रदत्त कार्य दें जो बच्चे को स्वयं करना हो. तो जब बच्चा स्वयं करेगा
तो समझेगा भी। और ह्यूरिस्टिक विधि भी लगभग ऐसी ही जब बच्चा स्वयं करके सीखता है। एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक विधि, बच्चा घर जाके खुद ही प्रयोगों द्वारा, विभिन्न प्रयोगों द्वारा उन चीज़ों को, उन प्रकरण को, उन कंटेंट को समझने की कोशिश करता है। खोज विधि यानी कि डिस्कवरी मेथड, आप कुछ उसको दे देते हैं समस्या या सिचुएशन या परिस्थिति और खुद ही उसका समाधान खोजता है, खुद ही उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढता है, खुद ही उसको स्पष्ट अपने दिमाग में करने के तरीके ढूंढता है। तो ये हो जाता है डिस्कवरी मेथड। इनके बारे में विस्तार पूर्वक मैं वीडियो अपलोड करती रहूंगी। लर्नर्स, आप उनको देखते रहिए। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट methods and methodologies. If you liked my video and were able to understand, then please like, share and comment and subscribe to my channel if you have not. आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।